अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, हड्डियों के कैंसर्स वगैरह का इलाज करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है नी आर्थराइटिस के बारे में, जिसको उर्दू में गंठिया भी कहते हैं। इसके सिलसिले में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पहले कर चुके हैं। बार बार हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं, रिवाइज़ करते रहते हैं कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस, शऊर क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये यकीन रखा जाता है कि जोड़ों के दर्द का कोई इलाज नहीं है। जिस तरह ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता था ना कि ये आपके बुढ़ापे की अलामत है और आपने बस इसी के साथ ही बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों में ये बिलीफ है कि ये आपके साथ ही रहना, बस ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम ये जो पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम अभी आर्थराइटिस के बारे में कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो, अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की हुई है, मोबाइल्स आए, फिर बटनों वाले, फिर टच स्क्रीन, फिर उसमें भी हाई फाई और इंटरनेट इतना कॉमन हो गया कि छोटे छोटे विलेजेस, गांव और पहाड़ों में रहने वाले लोगों सबको ये एक्सेस मिली। ये साइंस की तरक्की है। इसी तरह मेडिकल में भी तरक्की हुई है। बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, प्रोसीजर आए हैं, बहुत मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज आई हैं, ऐसे ऑपरेशन के तरीके आ गए हैं जिसमें आपको मरीज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जो नी आर्थराइटिस है, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये भी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूँ कि गंठिया होता क्या है। हर घुटने का दर्द, हर जोड़ का दर्द गंठिया नहीं होता है, आर्थराइटिस नहीं होता है। और बहुत सारी उसमें वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे खेलते हुए चोट लगी है, मिनिस्कल इंजरी हो सकती है, वो जो बीच में कार्टिलेज होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, खुदा न खासा कैंसर्स हो सकते हैं और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर हम सिर्फ अभी इस प्रोग्राम में आर्थराइटिस का जिक्र करें तो हम ये ले लें कि ओल्ड एज में या मिडिल एज में जो आप सपोज 40s के बाद जो पेन होते हैं घुटने में या कूल्हे के जोड़ में, उनकी क्या क्या वजूहात और क्यों होती हैं वो। अगर हम सिर्फ नी आर्थराइटिस की बात कर लें तो घुटने में आपने कभी देखा होगा कि एक्सरे अगर होता है तो बीच में आपको खाली गैप नज़र आता है। वो खाली जगह नहीं होती है दो हड्डियों के बीच में, वहाँ पर स्पंज की तरह की चीज़ होती है जिसको कार्टिलेज या मेनिस्कस कहते हैं। उसका काम कुशन का होता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, घुटने को हिलाते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती हैं। अब ये कुशन जो है, ये मेनिस्कस उम्र के साथ साथ घिस जाता है। जब ये घिसता है तो हड्डियाँ ऐसा ऐसा करीब होकर तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तब इनको हिलाने में, चलने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। इस सिचुएशन को, इस बीमारी को आर्थराइटिस या गंठिया कहा जाता है। चलते हुए दर्द देता है, फिर आप घुटने को फोल्ड करके नीचे नहीं बैठ सकते हैं। नीचे बैठ जाएं तो बग़ैर सहारे के फिर खड़े नहीं हो सकते हैं। और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर घुटने सीधे होने के बजाय टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जब टेढ़े होते हैं तो फिर इसको फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो फिर आपने देखा होगा अक्सर लोग चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं, लिम्प करते हैं वाइल वॉकिंग। तो ये सर्दियों में दर्द ज़्यादा देता है, गर्मियों में थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं ना, वो पंखे की हवा या एयर कंडीशन की हवा भी गर्मियों में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आर्थराइटिस की वजह से होता है। इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि लोग समझते हैं कि ये आप इसका ये लाइलाज बीमारी है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये इसका मुकम्मल इलाज है, क्योर है इसका। एक तो इलाज होता है ना जो आपको मेंटेन करता है, आपका दर्द कम रखता है। एक होता है क्योर कि आपका दर्द ही ख़त्म हो जाए, ना आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े और आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक भी कर सकें। वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको इस तरह कह लें कि नए घुटने लगा दें। उसके बारे में अलग से एक प्रोग्राम करेंगे डिटेल में कि नए घुटने क्या होते हैं। आर्थराइटिस के बारे में ये है कि आप चलते रहें। ये मत करें कि अगर आपको दर्द होता है तो आप आराम करें। बहुत से लोगों का ये मशवरा होता है कि जी आराम करें, आराम करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप वॉक करते रहें, लेकिन पेन लिमिटेशंस के साथ। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप चलते रहें। बिल्कुल बेड रिडन हो जाएं, रेस्ट करेंगे ज़्यादा तो आपके नी जॉइंट्स और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे।
तो ये आर्थराइटिस एग्रीवेट हो जाएगा, फ्लेयर अप हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है, फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, या वो लोग जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर किसी और शहर में रहते हैं और यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू।